फुलबासन भाई यादव 5 मई को अपने घर में पूजा कर रही होती है। बेमे तरह से कुछ लोग, उनके महिला समूह के परिचित लोग आते हैं और उनसे बोलते हैं कि दीदी आपसे एक लड़की फ़ोटो खिंचाना चाहती है, जो कि ट्रैफिक पुलिस की डेली रूटीन की चेकिंग हो रही होती है और इस चेकिंग में दौरान जो है ट्रैफिक पुलिस इनकी गाड़ी को रोकती है क्योंकि ये लोग सीट बेल्ट नहीं लगाए होते। पूर्व में उनकी जानकार 2 महिलाएं जिनसे उनके पूर्व का पहचान था, उनके द्वारा उन्हें गाड़ी में सेल्फी लेने के बहाने बैठाया गया। कहीं ना कहीं से केक काटने की, उनका जन्मदिन मनाने की, उन्हें दुल्हन बना करके जो है लोगों के सामने लाने की बात कही जा रही थी। 5 आरोपी जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया है। खुशबू साहू नामक महिला, जो कि पद्मश्री फुलबासन जी के द्वारा पूर्व में ही परिचित में थी, वो इस प्रकरण की मुख्य आरोपी है। वो उस गाड़ी से निकलती है और पुलिस को बताती है कि ये लोग मेरा अपहरण कर रहे हैं, लेकिन जो आरोपी है, मुख्य आरोपी खुशबू साहू, ट्रैफिक पुलिस के साथ जो है बदतमीजी करना स्टार्ट कर देती है। इंस्पेक्टर पैसा लेने के लिए गाड़ी में गया तो वहाँ पे पीछे एक महिला को छटपटाते हुए पुलिसकर्मी ने देखा, जिस पर से उन्हें शंका हुई कि ये व्यक्ति कौन है। चीज देखने को मिलती है कि कहा जाता है ना कि उल्टा चोर कोतवाल को उठाते, यही कहानी इस घटना में होती है। सही एक समूह, वो महिला भी खुशबू साहू बेमेतरा में चलाती है और वैसा ही कुछ बनना चाहती थी। उसकी ऐसी अपेक्षा थी कि कुछ समूह की महिलाओं को वो उनको दे देती ताकि वो अपने समूह का विस्तार कर सकती थी। 5 मई की सुबह छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आती है, जिसमें पद्मश्री सम्मानित फुलबासन भाई यादव का दिन दहाड़े अपहरण करने की कोशिश की जाती है। हालांकि फुलबासन भाई के साहस और ट्रैफिक पुलिस की सतर्कता से जो है इस घटना को अंजाम देने से तो रोक लिया जाता है, लेकिन लोगों के मन में एक सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिरकार समाज सेवा करने वाली फुलबासन भाई यादव का अपहरण क्यों किया जा रहा था। आप लोगों को पूरी घटना के बारे में बताएंगे। आज के इस विषय में जो है राजनांदगांव पुलिस ने भी इस मामले का खुलासा किया है। आईपीएस अंकिता शर्मा ने तमाम सवालों के आज के इस वीडियो में जवाब भी दिया है, वो भी आप लोगों को आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। लेकिन इससे पहले इसकी इनसाइड स्टोरी आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि फुलबासन भाई यादव 5 मई को अपने घर में पूजा कर रही होती है। बेमे तरह से कुछ लोग, उनके महिला समूह के परिचित लोग आते हैं और उनसे बोलते हैं कि दीदी आपसे एक लड़की फ़ोटो खिंचाना चाहती है, जो कि विकलांग है, और इसी बहाने उन्हें जो है फ़ोटो खिंचाने के नाम से जो है अपनी स्कॉर्पियो के पास ले जाया जाता है। स्कॉर्पियो में उन्हें भर करके जो है बेमे तरह ले जाया जाता है। बेमे तरह ले जाने की तैयारी तो हो जाती है। रास्ते में जो है गठला के पास ट्रैफिक पुलिस की डेली रूटीन की चेकिंग हो रही होती है और इस चेकिंग में दौरान जो है ट्रैफिक पुलिस इनकी गाड़ी को रोकती है क्योंकि ये लोग सीट बेल्ट नहीं लगाए होते। फुलबासन दीदी को जो है डराया धमकाया जाता है, मिर्ची का स्प्रे दिखाया जाता है और उन्हें कहीं ना कहीं से केक काटने की, उनका जन्मदिन मनाने की, उन्हें दुल्हन बना करके जो है लोगों के सामने लाने की बात कही जा रही थी। तमाम घुमा फिरा करके जो है उन्हें डराने की भी कोशिश की जा रही थी। हालांकि वीडियो तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि फुलबासन भाई यादव, जो कि पद्मश्री से सम्मानित है, वो पूरी तरीके से डरी हुई देखने को मिलेगी। महापौर मधुसूदन के सामने वो भी भावुक होते हुए भी दिखाई दी है। और आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि पुलिस को कुछ ना कुछ इस गाड़ी पे शक होता है। शक होने के बाद जो है गाड़ी की चेकिंग की जाती है और कहीं ना कहीं से फुलबासन भाई के साहस के बाद जो है वो उस गाड़ी से निकलती है और पुलिस को बताती है कि ये लोग मेरा अपहरण कर रहे हैं, लेकिन जो आरोपी है, मुख्य आरोपी खुशबू साहू, ट्रैफिक पुलिस के साथ जो है बदतमीजी करना स्टार्ट कर देती है। इंस्पेक्टर नवरत्न कश्यप के साथ जो है ये कहती है कि आप लोग महिलाओं के साथ सही से व्यवहार नहीं कर रहे हो, गलत बर्ताव कर रहे हो। तमाम आरोप उनके ऊपर लगाया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं से एक चीज देखने को मिलती है कि कहा जाता है ना कि उल्टा चोर कोतवाल को उठाते, यही कहानी इस घटना में होती है। हालांकि पुलिस जो है इन सभी को जो है अरेस्ट कर लेती है, इनसे पूछताछ की जाती है। पूछताछ करने के बाद क्या कुछ मामला सामने आया आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग देख सकते हैं। लेकिन तमाम सवाल जो है विपक्षी पार्टी भी अब खड़े करना चालू कर चुकी है। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव सहित कांग्रेस के लोग आज फुलबासन भाई से मिलने के लिए आए थे और एक ही सवाल उनके तरफ से था कि आखिरकार पद्मश्री से सम्मानित फुलबासन भाई यादव जब सुरक्षित नहीं है तो छत्तीसगढ़ की आम जनता कैसे सुरक्षित हो सकती है। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ आईपीएस अंकिता शर्मा ने कहा, वो लोग आप आगे वीडियो में देख सकते हैं। और इस विषय पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। प्रकार से 5 मई को माननीय फुलबासन दीदी के अपहरण का प्रयास जो बेमेतरा के कुछ लोगों के द्वारा किया गया था, उसे राजनांदगांव पुलिस की सजगता और सतर्कता से नाकाम किया गया है और उन्हें उनके घर से किडनैप करके ले जाया जा रहा था। पूर्व में उनकी जानकार 2 महिलाएं जिनसे उनके पूर्व का पहचान था, उनके द्वारा उन्हें गाड़ी में सेल्फी लेने के बहाने बैठाया गया और सेल्फी लेने के आशय से उन्हें फिर
किडनैप कर लिया गया दरवाज़ा बंद करके। कुछ दूर ही 3-4 किलोमीटर जाने के बाद पुलिस का एक चेक पोस्ट वहाँ पे लगा हुआ था। जिस प्रकार से माननीय डीजीपी महोदय के एमसीपी के निर्देश हैं, तो चेंज हो के टाइमिंग के साथ उसमें एमसीपी लगाई जाती है। उस पर्टिकुलर चेक पोस्ट में उस दिन वहाँ पे सीट बेल्ट की नहीं पहनने के ऊपर से इंस्पेक्टर नवरत्न कश्यप, जो कि राजनांदगांव पुलिस के ट्रैफिक प्रभारी हैं, उनके द्वारा गाड़ी को रोका गया। उससे जो ड्राइवर था वो नीचे उतरा, उनसे पूछताछ की गई और वो जब पैसा लेने के लिए गाड़ी में गया तो वहाँ पे पीछे एक महिला को छटपटाते हुए पुलिसकर्मी ने देखा, जिस पर से उन्हें शंका हुई कि ये व्यक्ति कौन है, और उनके द्वारा आगे भेजा गया एक कांस्टेबल को थोड़ा देखने के लिए। तो उन लोगों के द्वारा बताया गया कि इन्हें मिर्गी का दौरा आ रहा है, जिस पर से पुलिसकर्मियों को शक हुआ कि शायद झूठ बोल रहे हैं और कोई स्टोरी क्राफ्ट कर रहे हैं। सभी को गाड़ी से उतारा गया, तो उसमें कुछ पुलिसकर्मियों ने उनकी पहचान कर ली कि वो पद्मश्री फुलबासन जी हैं, और उन्हें वहाँ से रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू करके चिखली चौकी जो है वहाँ पे ले जाया गया, और चिखली चौकी में ले जाने के उपरांत जो भी उन्हें प्राइमरी मेडिकल सहायता थी वो पुलिसकर्मी चिखली चौकी के उनके द्वारा दिया गया। और क्योंकि ये अपराध सुकुल देहान का था, तो सुकुल देहान ले जा करके उसमें अपराध कायम किया गया है। इसमें किडनैपिंग और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत अपराध कायम किया गया है, और इसमें 5 आरोपी जो हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। खुशबू साहू नामक महिला, जो कि पद्मश्री फुलबासन जी के द्वारा पूर्व में ही परिचित में थी, वो इस प्रकरण की मुख्य आरोपी है। साथ ही इसके माननीय सीएम महोदय और माननीय स्पीकर महोदय के द्वारा जिस प्रकार से निर्देश प्राप्त हुए, इस पर से फुलबासन जी को आने वाले समय के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है। आप सभी के माध्यम से उन कांस्टेबल्स और इंस्पेक्टर का नाम बताना चाहेंगे जो इसमें सम्मिलित थे, जिनकी सजगता से ये पूरा प्रकरण विफल हो गया। उनके नाम इंस्पेक्टर नवरत्न कश्यप, कांस्टेबल कपिल श्रीवास्तव, कांस्टेबल सुखदेव साहू, और यही पूरा प्रकरण का सार था। कारण क्या था, मकसद क्या था? इसमें यही मुख्य मकसद सामने आया है कि जिस प्रकार से फुलबासन जी का समूह चलता है, जो कि बहुत ही फेमस है, तो वैसा ही एक समूह वो महिला भी खुशबू साहू बेमेतरा में चलाती है, और वैसा ही कुछ बनना चाहती थी। उसकी ऐसी अपेक्षा थी कि कुछ समूह की महिलाओं को वो उनको दे देती ताकि वो अपने समूह का विस्तार कर सकती थी। तो इसी में प्रेशर क्रिएट करने के लिए उसके द्वारा उन्हें किडनैप करके ले जाया जा रहा था। एक कांस्टेबल ही उन्हें दिया गया, जो कि हमेशा उनके साथ में रहेगा। आपका प्रश्न था? आरोपियों के बीच कुछ संबंध जी। कैसे जाते थे? मुख्य आरोपी के साथ में काम करने वाली 3 साल से काम कर रही थी वो एक और लड़की है सलोनी, जो उनके साथ में थी। दूसरा एक ड्राइवर था, ड्राइवर अपने साले को साथ में लेके आया था, और 5वां जो कि खुशबू का एक फ्रेंड बताया जा रहा है, चिंटू साहू, वो था। तो ऐसे 5 लोग थे। प्रोफेशनल नहीं, ये प्रोफेशनल नहीं है, परंतु उनके क्रिमिनल माइंड को इनकार भी नहीं किया जा सकता। इसमें मुख्य आरोपी जो है उसको इनकार नहीं किया जा सकता।